बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को यस शेफ़ में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े मज़े की रेसिपीज़ तैयार कर रहे होंगे अपने। अल्लाह पाक हमारे सबके दस्तरखान को वसी करे और कोशिश किया करें कि फ़ैमिली से हट के भी कोई हमारे दस्तरखान पर ज़रूर शामिल हो जाए। आज की रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। आज एडम्स हैं हमारे साथ और एडम्स की चीज़ बटर इन तमाम चीज़ों के साथ आज हम तैयार करने जा रहे हैं चिकन चीज़ लज़ानिया। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। वो तमाम लोग जो पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो लज़ानिया भी पसंद करते हैं। आज हम उसमें चिकन का कीमा ऐड करेंगे और इसके साथ साथ हम चिकन को जो पकाएंगे वो टमाटर के साथ, टमाटो पेस्ट के साथ, कनौर के केचप के साथ पकाएंगे। इसके साथ साथ हम बनाएंगे वाइट सॉस और फिर हम इसकी लगाएंगे लेयरिंग। आज इसमें वेजिटेबल कोई भी नहीं है, चीज़ी सॉस का अपना फ्लेवर होगा और मज़ेदार सा जो हम चिकन तैयार कर रहे हैं वो होगा और ढेर सारे सॉस के साथ हम इसकी लेयरिंग लगाएंगे और उसके बाद हम इसको ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए। तो एडम्स की चीज़ इसमें जाएगी, चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मोज़रेला का भी, और सबसे ज़्यादा सेल होने वाली है एडम्स की चीज़। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान भर में पसंद की जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूटी योगर्ट जो हम तैयार करेंगे करशी के जामे शीरी के साथ। चाहे आप इसको सहर में एंजॉय करें, आप इसको इफ्तार में बनाएं, आप सिर्फ एक बार बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो तमाम लोग जो सहर में भी दही के आदी हैं, आज हम इसको ग्रीक योगर्ट के साथ बना रहे हैं और इसमें जाएगा करशी का जामे शीरी जिससे इसका कलर और इसमें मिठास बहुत एनहेंस होगी। इसको हम सर्व करेंगे फ्रूट्स के साथ और गार्निश करके एक टाइप ऑफ डिज़र्ट सा बना देंगे योगर्ट के साथ। तो बहुत ही मज़ेदार सी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं। लेकिन कुछ भी बनाने से पहले, खाने से पहले, किचन में जाने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने हाथों को वॉश कर लिया जाए। तो हर नेक काम का पहला कदम अपने हाथों को लाइफ बॉय हैंड वॉश से वॉश करना। तो वो हाथ जो इफ़्तार तैयार करते हैं और जो दुआओं के लिए उठते हैं उनको लाइफ बॉय से वॉश करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलें, हाथ हमारे हो गए वॉश। अब आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। अच्छा, लज़ानिया की जो शीट्स हैं वो हमने बॉईल करके रख ली हैं। वैसे तो हम पास्ता के लिए कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ओवर कुक मत कीजिएगा, ज़्यादा बॉईल हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जो लज़ानिया की शीट्स हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा बॉईल कर लीजिए, क्योंकि अगर सख्त हुई तो फिर बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। बेक होने के बाद वो और हार्ड हो जाएंगी। तो मेक श्योर कीजिएगा कि अच्छा सा सॉफ्ट सी आपकी जो शीट्स हों वो बॉईल हुई हुई हों। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, चिकन का कीमा है और इसको आप बीफ के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो पेस्ट, इसमें जाएगी टोमेटो प्यूरी। सिंपली टमाटरों को ब्लेंड कर लीजिए, प्यूरी आपके पास आ जाएगी। प्याज चाहिए हमें चॉप। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं एडम्स का बटर, नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही इसमें जाएगा लहसुन। ये तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं और फिर इसका हम वाइट सॉस बनाएंगे। अगेन उसमें हम एडम्स का बटर ऐड कर रहे हैं। इसमें जाएगा मैदा, थोड़ा सा गार्लिक, नमक, काली मिर्च और चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल है, मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल है जो कि एडम्स की ब्लॉक में भी अवेलेबल है और इसके साथ साथ अवेलेबल है जनाब उसके जो स्लाइसेस हैं वो भी मौजूद हैं। बटर इनका मौजूद है, सॉल्टेड भी है, अनसॉल्टेड भी है। मैं यहाँ से एक अदद पैन ले लेती हूँ ताकि हम अपनी जो चिकन है उसको कुक कर लें। तो एक अदद ले लेते हैं, कोई भी वोक ले लीजिए, फ्राइंग पैन ले लीजिए और इसको हम तैयार करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल में। बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनाना है क्योंकि वाइट सॉस भी हम तैयार करेंगे, चीज़ भी ढेर सारा ऐड हो रहा है, तो बहुत हल्का सा ऑयल इसमें ऐड करेंगे जब हम चिकन को कुक करने जा रहे हैं। तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी 3 से 4 टेबल स्पून डालडा कुकिंग ऑयल। जहाँ मामता वहाँ डालडा। माओ का जो एतमाद है वो डालडा को हासिल है। तो 3 से 4 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देते हैं डालडा कुकिंग ऑयल। चलिए इसको वापस रख देते हैं यहाँ और मैं यहाँ से एक अदद स्पून ले लेती हूँ। चिकन का कीमा है जिसको अदरक
और लहसुन के साथ आपने थोड़ा सा कुक करना है। एक तो चिकन वैसे ही बहुत जल्दी गल जाती है और फिर चिकन का कीमा, तो हम इसको सिर्फ थोड़ा सा सौते करेंगे और ये अच्छा सा कुक हो जाएगा। चलिए, चिकन का कीमा हमने ऐड कर दिया, साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक, जो कि हमने बारीक चॉप कर दिया, और इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाते हैं। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो प्यूरी, टोमेटो पेस्ट, और इसको जो एक स्पाइस लेवल हम देंगे वो कुटी हुई लाल मिर्चों के साथ। नमक हम इसमें शामिल कर रहे हैं, अपनी पसंद की हर्ब आप इसमें ऐड करें, ड्राई या फिर फ्रेश, जैसे आपको अच्छी लगती है। हम थोड़ा सा इसमें पार्सली शामिल कर देंगे और ये तैयार हो जाएगा तो हम वाइट सॉस बनाएंगे, ताकि फिर हम इसकी लेयरिंग दें। और कोई ऐसा पैन ले लीजिए जो ओवन प्रूफ हो, जिसमें आप ना सिर्फ इसको बेक कर लें बल्कि उसमें आप इसको सर्व भी कर दें। अच्छा, योगर्ट के साथ आपने क्या करना है कि सिंपली बाज़ार से दही ले लें और मलमल के कपड़े में आप उसको किसी भी जगह लटका दें कि उसका जितना भी पानी है वो निकल जाए। अच्छा, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो योगर्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है, उसमें प्रोटीन की मिकदार बढ़ जाती है, कार्ब्स कम हो जाते हैं, और कह सकते हैं कि एक हेल्दीएस्ट वर्जन है योगर्ट का। वैसे तो दही जो नॉर्मल हमारा होता है जिसमें पानी मौजूद होता है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कभी कभी किसी रेसिपी के लिए या दिल चाह रहा हो तो दही को और ज़्यादा गाढ़ा करके अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका फ्लेवर काफ़ी मज़े का हो जाता है। तो वो हमने करके रख लिया है, और फिर हम दही को फ्लेवर देंगे और कुछ फ्रूट्स के साथ उसको सर्व कर देंगे। चलें, इसका कलर यहाँ पर चेंज हो गया है, तो अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ थोड़ा सा नमक और काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। काली मिर्चें हमने शामिल कर दी, थोड़ा सा इसमें चला जाएगा नमक, हस्बे ज़रूरत से थोड़ा सा कम, और याद रहे कि शीट्स और पास्ता के हिसाब से भी जो आपका सॉल्ट है वो काफ़ी होना चाहिए। अच्छा, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं प्याज, ताकि प्याज भी थोड़ी सी नरम हो जाए, बहुत ज़्यादा गलानी नहीं है लेकिन अच्छी सी सॉफ्ट कर देते हैं। नमक, काली मिर्च, प्याज और चिकन का हमने ले लिया है कीमा। साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, तो 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। चलिए, अच्छा सा इसको करते हैं मिक्स, और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टमाटर की प्यूरी, ताकि इसका पानी हम ड्राई करेंगे तो चिकन का कीमा भी पकेगा, प्याज भी पकेगी, ये तमाम इसमें शामिल कर देते हैं। और अब इसकी आंच को भी मैं कर देती हूँ तेज़, ताकि ये जो हमारा टमाटर का पानी है ये भी अच्छा सा ड्राई हो जाए और प्याज, कीमा, तमाम चीज़ें अच्छी सी पक जाएंगी। अच्छा, सॉस के लिए हमें क्या चाहिए, हम लेंगे एडम्स का बटर, और इसके अगर हमारे पास ब्रेक है तो ब्रेक ले सकते हैं। चलें, ब्रेक का टाइम है तो ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बनाएंगे बेसिक सा वाइट सॉस एडम्स की चीज़ के साथ। तो आपने कहीं भी नहीं जाना है, स्टे ट्यून, देखते रहिए यस शेफ। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चीज़ लज़ानिया। अच्छा, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं टोमेटो पेस्ट, क्योंकि जो हमने प्यूरी शामिल की थी तो उसका जितना भी पानी है वो ड्राई हो गया है। तो अब हम इसमें पेस्ट शामिल कर देते हैं और इसको मैं कर लेती हूँ अच्छा सा मिक्स। थोड़ी सी ड्राई ऐड कर देंगे इसमें रोज़मेरी, या जो हर्ब आपको अच्छी लगती है वो शामिल कर दें। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। वाइट सॉस हमने तैयार करना है, बनाना है, वो भी बना लेते हैं। अच्छा, केचप जब मैं इसमें ऐड करूँगी कनौर का, तो आंच बंद करके और केचप ऐड करके इसकी आंच को हम बंद कर देंगे, लेकिन ये पेस्ट के साथ इसको थोड़ा सा और कुक होने देते हैं। अच्छा, इसके साथ ही हम आ जाते हैं अपने योगर्ट की तरफ। मैं चाह रही हूँ हम इसको तैयार करके और फ्रीज़र में रख दें, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा सेट हो जाए और इसको हम फिर स्कूप आउट कर लें। अच्छा, सिंपल दही है जिसको हमने लटका दिया था, और लटकाने के बाद इसका जो पानी है वो सारा निकल चुका है। तो ये आ गया हमारे पास दही। इसमें मैं ऐड कर दूंगी करशी का
जामे शीरी, जो इसको कलर भी देगा और इसको अच्छी सी मिठास भी देगा। करशी का जामे शीरी, जिनका कहना है कि एक कतरा भी पानी का शामिल किए बिना ड्रिंक को तैयार करते हैं, बनाते हैं। और यही वजह है कि रमज़ान की रिवायत और हिस्सा बन चुका है करशी का जामे शीरी, जो कि रोज़ सिरप में तो है ही, इसके साथ साथ इलायची फ्लेवर भी इनका काफ़ी मज़े का है। और मैंने सिंपल इसमें ऐड किया करशी का जामे शीरी। इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स और मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में। एक तो मिठास भी इसमें आ गई और इसका कलर भी आ गया खूबसूरत सा। थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं ताकि इसका कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाए। और फिर इसको फ्रीज़र में ऐड कर देंगे। फ्रेश फ्रूट्स के साथ हम इसको सर्व करेंगे। चलें थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं करशी का जामे शीरी। चलें एक स्टेप इसका हो गया, थोड़ा सा ये अच्छा सा फ्रीज़ होगा, फिर हम लास्ट पार्ट में अपना जो फ्रोज़न फ्रूटी योगर्ट है इसको सर्व कर देंगे। चलिए इसको मैंने मिक्स कर दिया और मैं इसको रख देती हूँ फ्रीज़र में। चलिए जी, अब आ जाते हैं वाइट सॉस की तरफ। सबसे पहले एडम्स का बटर ऐड करेंगे और जो मैदा है उसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे कि एक जो बिस्किट्स की जो खुशबू है वो आनी शुरू हो जाए। तो यहाँ पे अपना स्टोव कर लेते हैं ऑन और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ एडम्स का बटर, जो कि सॉल्टेड अनसॉल्टेड दोनों ही दस्तयाब हैं। बेकिंग में आपको ज़रूरत पड़ती है, किसी भी रेसिपी में आप इसका इस्तेमाल करना चाहें, मॉर्निंग में इस्तेमाल करना चाहें। चलिए थोड़ा सा बटर ऐड कर देते हैं। चला गया इसमें एडम्स का बटर और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 टेबल स्पून मैदा। ये हमने ऐड किया और अब हम इसको कर लेते हैं अच्छा सा रोस्ट होने देते हैं ताकि एक खुशबू आनी शुरू हो जाए। जब हम बेकरी के पास से अक्सर गुज़रते हैं ना, तो एक बिस्किट्स की जो खुशबू आती है वो खुशबू आने लगेगी जैसे ही आपका मैदा रोस्ट होना शुरू होगा। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑल पर्पस मिल्क। अच्छा सा इसको मिक्स होने देते हैं, साथ साथ जो चिकन है वो भी हमारी पक रही है। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूंगी एडम्स का चीज़। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें हर लेयर में चीज़ ऐड नहीं करना पड़ेगा। वाइट सॉस में हम चीज़ ऐड कर देंगे, चिकन के कीमे में हम चीज़ ऐड कर देंगे, फिर हम सिर्फ लास्ट में ऐड करेंगे चीज़ जब हम लेयरिंग लगाएंगे और उसको बेक करने जा रहे होंगे। अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। मैदा है और हमने इसमें शामिल किया है एडम्स का बटर। थोड़ी सी अब मैं इसकी आंच को बंद कर देती हूँ और चिकन को भी चेक कर लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसमें दूध ऐड करेंगे ताकि घुटलियाँ ना बने। ये आ गया हमारा चिकन का कीमा और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कनौर का केचप और इसकी आंच को कर दिया है बंद। तो कनौर का केचप ऐड कर देते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा इसके साथ। और कनौर की ग्रीन चटनी मार्केट में आई हुई है, वो भी काफ़ी मज़ेदार सी है। डिफरेंट रेसिपीज़ में स्पेशली समोसों पकौड़ों के साथ आप उसको सर्व कर सकते हैं। चाट में उसका कॉम्बिनेशन काफ़ी मज़ेदार सा है। तो चलिए हमने इसमें ऐड कर दिया कनौर का केचप। और केचप ऐड करने के बाद हमें इसको कुक नहीं करना है। इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और मैं फ्रिज से जो हमारी चीज़ हमने ग्रेट करके रखी है एडम्स की, वो निकाल कर ले आते हैं और वो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। चेडर भी ऐड करेंगे और मोज़रेला भी। चलिए जी, आ गई हमारे पास एडम्स की चीज़, जो पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली चीज़ है। एडम्स की चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। चलें यहाँ पर ऐड कर देते हैं। एक बार हमने ले लिया था मोज़रेला का और एक बार हमने ले लिया था चेडर का।
अच्छा, बार्स के अलावा इनकी स्लाइसेस में भी चीज़ मौजूद है। सैंडविचेस वगैरह में आप इस्तेमाल करना चाहें, सिर्फ मिक्सिंग कर लेते हैं, तमाम चीज़ें बेक होंगी, चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। सिर्फ मैं यहाँ पर मिक्सिंग कर लेती हूँ। थ्रेड्स बनना शुरू हो गए क्योंकि मोज़रेला भी हमने यहाँ पर ऐड की थी और चेडर तो है ही। चलिए, अच्छा सा हमने इसको किया मिक्स। अच्छा, अब मैं ले लेती हूँ ऑल पर्पस का मिल्क, ताकि यहाँ पर जो हम वाइट सॉस बनाने जा रहे हैं उसमें बटर के साथ हमने मैदा अच्छा सा भून लिया है। अब हम इसमें ऑल पर्पस का मिल्क ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ से 2 पैकेट्स ले लेती हूँ ऑल पर्पस का। फुल फैट क्रीम मिल्क है हमारे पास और इसको हम ऐड कर देते हैं। आँच मैंने यहाँ पर कर दी है बंद। थोड़ा सा ऐड करते हैं, विस्क ले लेते हैं। विस्क की मदद से अच्छा सा इसको चलाएंगे ताकि जो घुटलियाँ हैं वो ना बने, और अगर फिर भी घुटली बन जाती है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के चला दीजिएगा। चलिए, मैं दूध ऐड कर देती हूँ यहाँ पे। पहले 1 पैकेट ऐड कर देते हैं ऑल पर्पस का फुल फैट क्रीम मिल्क। यही वजह है कि इससे जो मीठे हैं बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं बनाना है वाइट सॉस को, क्योंकि वक्त के साथ साथ वो और गाढ़ा होता चला जाता है। तो अगर आपने गाढ़ा ही उतारा तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, आप उसको स्प्रेड भी नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आपका जो वाइट सॉस है वो काफ़ी रनी होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा विस्क चलाते हैं और इसका स्टोव भी मैं कर देती हूँ ऑन। नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी ऐड करेंगे इसमें काली मिर्च। 1 अदद मैं इसमें ऐड करूँगी कनौर का चिकन का क्यूब, ताकि जो हमारा सॉस है वो और ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। चलिए, स्टोव कर देते हैं ऑन। और एडम्स की चीज़ तो इसमें जाएगी ही। 1 अदद क्यूब शामिल कर देते हैं ताकि अभी दूध पक रहा है तो ये अच्छा सा डिज़ोल्व हो जाएगा। चलें, कनौर का हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पुलाव स्टॉक क्यूब। काफ़ी फ्लेवर दे देता है। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ सॉस बना रहे हैं, कुछ भी तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये आप इसमें ऐड कर दीजिए। चलें, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। और अब क्योंकि मैदा है इसमें, तो हमारा जो सॉस है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। मिक्स भी करते जाते हैं ताकि कोई लम्स, कोई घुटली जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 और पैकेट ऑल पर्पस फुल फैट मिल्क का, और साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 बार एडम्स की चेडर चीज़ जो कि हमने ग्रेट करके रख ली है। चलिए, गाढ़ा होना शुरू हो गया। थोड़ा सा मैं आंच को बिल्कुल स्लो कर देती हूँ। चलिए, अच्छा, अब हमारा सॉस रेडी हो गया है, चिकन हमारी रेडी है, लज़ानिया की जो शीट्स हैं वो हमारे पास बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। जो हमारा अवन है उसको हमने प्री हीट कर लिया है, और उसके बाद कोई भी पैन ले लीजिए जिसमें आप अपनी लज़ानिया को लेयर दे दीजिए। सिर्फ इतनी देर तक के लिए इसको हम बेक करेंगे कि जो हमारा चीज़ है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए, जो हम ऊपर से ऐड करेंगे। चलें, अब बहुत अच्छा सा एक स्मूथ सा इसका टेक्सचर आ गया, लेकिन काफ़ी गाढ़ा है। तो मैं इसमें 1 पैकेट और दूध का ऐड करूँगी और साथ ही चीज़ ऐड करके सिर्फ 1 उबाल, और इसकी आंच को हम कर देंगे बंद। तो ऐसा करते हैं कि मैं चीज़ ऐड कर देती हूँ और इसके साथ साथ दूध शामिल कर देते हैं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक ले लेते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब लेयरिंग कर लेते हैं लज़ानिया की, क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं वो हम रेडी कर चुके हैं। सॉस हमारा बन चुका है, चिकन हमने तैयार कर ली है, तो तमाम चीज़ें कर लेते हैं। एक तरफ कोई भी ऐसी डिश ले लीजिए जो आप अवन में भी ऐड कर दें और आप उसमें उसको सर्व भी कर दें। तो मैं यहाँ से 1 अदद स्पून ले लेती हूँ और थोड़ी सी जो लेयर है दे देते हैं पहले वाइट सॉस की। जितना अच्छा सॉसी सा होगा लज़ानिया उतना मज़े का लगेगा। तो चिकन को हमने टोमेटो सॉस के साथ बनाया है और
साथ ही एडम्स की चीज़ के साथ हमने तैयार कर लिया वाइट सॉस। थोड़ी सी हमने लेयर इसकी दी। अब इसके ऊपर फैला लेते हैं लजानिया की शीट्स। थोड़ा सा और सॉस और फिर मैं ऐड करूँगी इसमें चिकन। अच्छा, क्योंकि हम ऑलरेडी चीज़ ऐड कर चुके हैं सॉस में भी और साथ ही चिकन में भी, तो हर लेयर में हमें चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ अब हम ऐड करेंगे बिल्कुल लास्ट में। इसको मैं यहाँ कर लेती हूँ ताकि हम आराम से अपनी लेयरिंग कर लें। इसके ऊपर ऐड कर देते हैं चिकन। और कितनी मज़ेदार और टेम्पटिंग सी लग रही है हमारी एडम्स की चीज़। बच्चे हों बड़े हों, चीज़ी फ्लेवर सबको बहुत अच्छा लगता है। चलिए, इसको हमने फैला लिया। और सॉस हमारा अच्छा सा रनी है। पतला होगा तो आप इसको बहुत अच्छे से फैला भी पाएंगी, इस्तेमाल करना आसान होगा। अब इसके ऊपर ऐड कर देते हैं अपनी शीट्स, जो कि आपने करनी है थोड़ी सी ओवर कुक, वरना आपको बेक करने के बाद हार्ड लगेगी। तमाम चीज़ें सॉफ्ट होंगी। जैसे ही लजानिया की शीट मुंह में आएगी तो आपको फील होगा कि हार्ड है, चाहे थोड़ी सी और सॉफ्ट होती तो ज़्यादा मज़ा आता। चलिए, सॉस अच्छा सा फैला लेते हैं और अब ऐड कर देते हैं चिकन। अच्छा, लास्ट की जो ऊपर की जो लेयर होगी उसमें हमने वाइट सॉस देना है और इसके साथ ही थोड़ा सा हमने एडम्स का चीज़ और ग्रेट करके रखा है। लास्ट में हम ऐड करेंगे चीज़। लजानिया की शीट्स ऐड कर देते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल है ये वाली लेयरिंग हमारी लास्ट होनी चाहिए, वरना क्या होगा कि ऊपर से जो हम चीज़ ऐड करेंगे ना वो हमारे ट्रे से बाहर आ जाएगा। तो मैं यहीं पर ही इसको एंड करूँगी, ये वाली जो हमारी लेयर है। और जो भी हमारी चीज़ें हैं उसका कोई मसला नहीं है, हम एक और प्लेटर में इसकी लेयरिंग लगा देंगे। चलिए, ये आ गई हमारी शीट। थोड़ा सा और ऐड करते हैं इस पर सॉस। अच्छा, ऊपर जो आपकी शीट है वो बहुत अच्छे से सॉस के साथ कवर होनी चाहिए ताकि बेक करते हुए वो हार्ड भी ना हो। इसके ऊपर ऐड कर देते हैं चीज़ और थोड़ा सा पार्सली ऐड कर देंगे। ओवन को आपने कर लेना है प्री हीट। हर तरफ से अच्छा सा फैला लेते हैं। एडम्स की लस्सी भी है जो कि मीठी भी है, नमकीन भी है। इनका योगर्ट है, ज़ीरा रायता इनका बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ही ज़बरदस्त सी वैरायटी और रेंज है। चलें जी, थोड़ा सा ऐड कर देते हैं पार्सली चॉप करके और मैं इसको रख देती हूँ ओवन में बेक होने के लिए। चलें, इतनी देर तक के लिए हम इसको बेक करेंगे कि ये जो चीज़ है ये मेल्ट हो जाए। डिपेंड करता है आपका ओवन कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मेरे हिसाब से हमारा ओवन में 7-8 मिनट भी काफ़ी होंगे। छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और अब हम सर्व कर देते हैं अपने फ्रूटी फ्रोज़न योगर्ट को, जो कि इतना तो फ्रीज़ नहीं हुआ है, लेकिन चलें, हमारा तो लाइव शो है। आप आराम से उसको रात में तैयार कर लीजिएगा, बनाइएगा और फिर उसके बाद सहर में आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा सा ज़बरदस्त सा वो फ्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, थोड़े से जो चीकू हैं उनको मैं छोटा कर देती हूँ, ऐसा मुझे उनका साइज़ बड़ा लग रहा है, तो ये ले लेते हैं। जो फ्रूट आपको अच्छा लगता है वो फ्रूट आप ले लीजिए। और नीचे जो एक बेड है वो हम करेंगे फ्रूट्स का। हमारे पास पाइनएप्पल है, चीकू है, इसके साथ साथ खरबूजा है,
केला हमने ले लिया है। ये तमाम फ्रूट्स सीज़न में आए हुए हैं। स्ट्रॉबेरीज़ हैं, जो आपको अच्छा लगता है। पपीता बहुत अच्छा आया हुआ है, पपीता आप ले सकते हैं। और किसी एक फ्रूट के पल्प के साथ भी आप अपना जो योगर्ट है उसको एंजॉय कर सकते हैं। योगर्ट में उसको मिक्स किया जा सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। चले मैं क्या करती हूँ कि अपने ग्लव्स ले लेती हूँ ताकि हम इसको असेंबल कर लें और फिर हम इसके ऊपर स्कूप ऐड कर देंगे अपने योगर्ट का। और मैं सोच रही हूँ कि वॉल्स का स्कूप भी ऐड कर दिया जाए तो फिर और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। चलें थोड़ा सा हम इसके ऐड कर देते हैं चीकू। अच्छा, चॉकलेट चिप्स है हमारे पास, वो हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं केला। अगर आपको लगता है काला हो जाएगा, थोड़ा सा हनी या फिर आप इसके ऊपर जो चीनी है उसको स्प्रिंकल कर दीजिए। अच्छा, थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर देते हैं पाइनएप्पल। जो फ्रूट छुप गया है वो थोड़ा थोड़ा और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा पाइनएप्पल और शामिल कर देंगे। अच्छा, मेरे पास चॉकलेट चिप्स हैं, वो ऐड कर देते हैं। और हम यहाँ से निकाल लेते हैं अपना योगर्ट। और ये आ गया हमारा। बहुत अच्छा फ्रीज़ तो नहीं हुआ है लेकिन कोई मसला नहीं है। इसके साथ ही यहाँ से हम ले लेते हैं वॉल्स का स्कूप भी ऐड कर देते हैं। आइसक्रीम का स्कूप भी शामिल कर देंगे। चलिए एक सेंटर में हम वॉल्स का स्कूप ऐड कर देते हैं। और वॉल्स का कहना है कि वॉल्स खुशियों को बढ़ाता है और वाकई इसमें कोई शक नहीं है। वॉल्स का टब आप खोलें ना तो घर में जितने भी लोग होते हैं सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। और क्या बात है जी। चलें अब हम अपना जो योगर्ट है, बहुत फ्रीज़ अच्छा नहीं हुआ लेकिन चलें आप अच्छा सा फ्रीज़ कीजिएगा। साइड में ऐड कर देते हैं अपना योगर्ट जिसमें हमने ऐड किया था करशी का जामे शीरी, जिससे इसमें कलर भी आया। और इसके साथ साथ आई थिंक बस जितना खूबसूरत लग रहा है इतना हम ऐड कर देते हैं। थोड़े से मेरे पास चॉकलेट चिप्स हैं तो वो ऐड कर देंगे। और लास्ट में मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी मज़ीद करशी का जामे शीरी। तो थोड़ी सी ऐड कर देते हैं चॉकलेट चिप्स जो कि हमारे पास वाइट में भी हैं, तो कुछ वाइट में ऐड कर देते हैं। अच्छा, और एंड में शामिल कर देते हैं करशी का जामे शीरी। और जामे शीरी एक कतरा भी पानी का शामिल किए बिना अपनी ड्रिंक को तैयार करते हैं। यही वजह है कि रमज़ान की रौनक और रमज़ान की जो रिवायत है वो बन चुका है हमारा ये करशी का जामे शीरी। तो योगर्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। चलिए जो साइड पर आ गया इसको क्लीन कर देते हैं। और मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं थोड़ा सा इसके ऊपर चॉकलेट सॉस भी ऐड कर दूं स्पेशली, ये और टेम्पटिंग हो जाएगा, मज़ेदार लगने लगेगा। चलिए हम थोड़ा सा प्लेट पर ऐड कर देते हैं ताकि प्लेट हमारी थोड़ी सी गार्निश हो जाए। चलें जी, थोड़ा सा लगाते हैं इसके ऊपर पाइनएप्पल। और अब चेक कर लेते हैं अपना अवन के जो हमारा लज़ानिया है वो कहाँ तक पहुँचा। ये आ गया हमारा फ्रोज़न योगर्ट। अच्छा सा मेल्ट तो हो गया है। अगर हमारे पास टाइम है तो 1 से 2 मिनट उसको और दे देते हैं और फिर उसको निकाल के सर्व कर देंगे। तब तक जो रेसिपी है मैं उसका आपको रिकैप देती जाती हूँ और साथ ही साथ जो ट्रे है उसका जो रुख है वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी कलर अच्छा सा गोल्डन आ जाए। आज हमने तैयार किया है चिकन चीज़ लज़ानिया और उसके लिए सबसे पहले आपको चिकन को तैयार करना होगा। हमने उसमें टोमेटो पेस्ट ऐड किया, कनौर का केचप हमने उसमें शामिल किया। इसके साथ साथ आपने उसमें कुटी हुई ऐड करनी है लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत। इन तमाम चीज़ों के साथ एडम्स के बटर के साथ आपने चिकन को अच्छा सा कुक कर लेना है। लास्ट में ऐड करेंगे कनौर का केचप ताकि अच्छा सा सॉसी सा हो। और आंच को बंद कर दीजिएगा। वाइट सॉस बनाने के लिए अगेन एडम्स का
बटर आपको चाहिए होगा और इसके साथ साथ उसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मैदा। जब तक बिस्किट्स की खुशबू आनी शुरू हो जाती है आपने उसको रोस्ट करना है। फिर उसमें ऐड करेंगे ऑलपर्स का फुल फैट क्रीम मिल्क, विस्क की मदद से अच्छा सा चला दीजिएगा। हमने उसमें ऐड किया है कनौर का क्यूब और साथ ही नमक, काली मिर्च, और दोनों ही यानी चिकन और सॉस दोनों में हमने ऐड किया एडम्स का चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़। फिर आपने कोई भी प्लेटर ले लेना है लजानिया की शीट्स के साथ, सॉस और चिकन के साथ आप उसको लेयर कर दीजिए। लास्ट में उसमें ऐड कर दीजिएगा एडम्स का मोज़रेला और इसके बाद आपने उसको बेक होने के लिए रख देना है 7-8 मिनट के लिए, जितनी देर में आपका जो चीज़ है वो अच्छा सा गोल्डन नहीं हो जाता। और उसके बाद आप उसको गरम गरम इंजॉय करें। तो इसमें तमाम चीज़ों का फ्लेवर है, लेकिन साथ साथ एडम्स की जो चीज़ है पाकिस्तान भर में बहुत ज़्यादा मकबूल है, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। ब्लॉक्स में भी है और इसके साथ साथ स्लाइसेस में तो है ही। अब मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि आई थिंक अब टाइम हमारे पास हो चुका है, आपसे इजाज़त भी हमें लेनी है, तो निकाल लेते हैं। अच्छा सा कलर तो आ गया है। इसको निकाल के रख लेते हैं यहाँ। पहले मैं जामे शीरी को यहाँ से साइड कर देती हूँ थोड़ा सा। वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं नेक्स्ट शो में बहुत मज़ेदार से मेन्यू के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।